हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है रिंग थ्योरी का, और इसमें ये थर्ड वीडियो लेक्चर होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। जो यूक्लिडियन डोमेन हमने पढ़ा था इससे पहले लेक्चर में, उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स बचे वो हम कवर करेंगे, ठीक है। और जो यूक्लिडियन डोमेन और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एसोसिएट के बारे में हम जानेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं जहाँ पर आया था वहीं से कंटिन्यू करूँगा ना। यूक्लिडियन डोमेन का अगर आपने डेफिनेशन नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, इससे पहले वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दिया हूँ, ठीक है। तो जो यूक्लिडियन डोमेन है, ठीक है ना, यूक्लिडियन डोमेन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप लेते हो रिंग से आपको इंटीग्रल डोमेन लेना होता है, आईडी लेना होता है। उसके बाद फिर दो कंडीशंस और अलग अलग होल्ड कराना होता है, जिसमें से है ना कंडीशंस की विशेषता ये होती है कि आपको एक मैपिंग डिफाइन करना है। जैसे डी है आपका, है ना, डी आपका क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। इसको मैं यूक्लिडियन डोमेन बोलूँगा। कंडीशन ये है कि डी एक्सक्लूडिंग सिंगलटन जीरो से, है ना, ठीक है, z ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में एक मैपिंग ऐसा मिल जाना चाहिए कि इस मैपिंग की विशेषता ये है कि फर्स्ट पॉइंट डी ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू डी ऑफ ए डॉट बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू दिस। एंड सेकंड है डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड होना चाहिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करके। ये मेन चीज़ है। इतना क्लियर है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। जिसमें क्यू कोशिएंट है, आर रिमाइंडर है, ठीक है, क्लियर है ना। जिसमें आर जो है ज़ीरो हो सकता है ना, या तो फिर है ना और करके डी ऑफ आर लेस देन डी ऑफ, है ना, बी करके, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब जहाँ पर थे वहाँ फोकस करते हैं। ये है कि इफ़ एफ इज़ फील्ड देन एफ इज़ एन ई डी, एफ इज़ एन यूक्लिडियन डोमेन, दैट इज़ एवरी फील्ड इज़ यूक्लिडियन डोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, है ना। जितने भी फील्ड होते हैं वो यूक्लिडियन डोमेन होते हैं, ये मैं बोल दिया। अब बताती है तो कैसे है। तो सबसे पहले तो फील्ड को आपको देखना पड़ेगा, ये पूरा डेफिनेशन सेट हो रहा है कि नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखिए, पहली चीज़ है कि f इज़ फील्ड, है ना, एंड सो f इज़ इंटीग्रल डोमेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना, जो भी आप रिंग लेते हो वो इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। तो पहला लाइन तो क्लियर है। अब एक मैपिंग डिफाइन करना है। कम से कम एक मैपिंग मिल जाए काम चल जाएगा, ठीक है। यूक्लिडियन डोमेन होने के लिए कम से कम एक मैपिंग मिल जाए। अब यहाँ पर डी क्या है, एफ है। एफ एक्सक्लूडिंग सिंगलटन जीरो टू जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के बीच में मिलना चाहिए मैपिंग, ठीक है। देखिए, डिफाइन अ मैपिंग डी फ्रॉम एफ एक्सक्लूडिंग सिंगलटन जीरो टू z ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। z ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो में क्या क्या होंगे, सेट ऑफ होल नंबर ही तो है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन ही तो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, जो भी आपने मैपिंग डिफाइन किया वो कैसे डिफाइन किया, डी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ एक्सक्लूडिंग सिंगलटन जीरो। एफ एक्सक्लूडिंग सिंगलटन जीरो मतलब समझ रहे हैं ना। इसको चाहो तो मैं एफ स्टार भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे पहला जो कंडीशन होता है फर्स्ट, वो देखते हैं, है ना। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एफ एक्सक्लूडिंग सिंगलटन जीरो, या फिर फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स ए एंड बी फ्रॉम एफ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, है ना, डी ऑफ ए इक्वल्स टू 1, है ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अब ये तो क्लियर है ना, ए नॉन ज़ीरो है, बी नॉन ज़ीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है ए डॉट बी भी नॉन ज़ीरो होगा। इसका मतलब हुआ कि ए डॉट बी बिलोंग टू एफ, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब डी ऑफ ए डॉट बी डिफाइन किया जा सकता है ना। ए बी जो है, डॉट बी जो है, एफ एक्सक्लूडिंग सिंगलटन जीरो से आएगा ना, ठीक है, क्लियर है। और इसका मतलब हुआ कि, है ना, यहाँ है तो इसका मैपिंग डिफाइन है ना। ए पर इमेज 1, तो ऑब्वियस सी बात है ए डॉट पे बी पर भी इमेज क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, क्लियर है। फ्रॉम स्टार एंड फ्रॉम डबल स्टार, है ना, दोनों से मिला दीजिए, है ना। फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार क्या हो जाएगा बताइए, है ना। डी ऑफ ए इक्वल्स टू 1, डी ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 1, इक्वालिटी होल्ड होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, है ना, कि डी ऑफ ए इक्वल्स टू डी ऑफ ए डॉट बी, ठीक है। इन जनरल इसको कैसे लिख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसे लिख सकते हैं, डी ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू डी ऑफ ए डॉट बी। यहाँ इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी होल्ड हो रहा है ना, बस। तो आप इसको इन जनरल ऐसे लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे भी आपको कम से कम एक मैपिंग मिलना चाहिए, तो देयर एग्जिस्ट सम मैपिंग मिल रहा है ना, तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिवीज़न एल्गोरिथम, है ना। और फील्ड के अंदर डिवीज़न एल्गोरिथम होल्ड होता ही है, ये 100% श्योर, ठीक है। अब बात आती है कैसे। तो देखिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ, है ना,
और सेकंड फॉर एवरी 0 नॉट इक्वल टू बी बिलोंग्स टू एफ करके, है ना। यानी आप इसको कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, इसको नॉन जीरो एलिमेंट ही लेना है फील्ड से, ठीक है। अब देखिए ए इक्वल्स टू, है ना, ए डॉट 1 लिख सकता हूँ, कन्फर्म है ना, इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं क्योंकि फील्ड है तो यूनिटी इसके अंदर होगा ही, ठीक है। अब ए डॉट 1 ए डॉट बी इनवर्स बी ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना, और प्लस 0, ठीक है, मैं यहाँ कर दिया प्लस 0 करके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। अब इसको ए बी इनवर्स बी प्लस 0 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट ए बिलोंग्स टू एफ, बी बिलोंग्स टू एफ एंड बी इज नॉन जीरो एंड सो देयर इनवर्स विल बी एग्जिस्ट एंड सो बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, ठीक है ना। और इसका मतलब कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, ठीक है, क्लियर है ना। सेकंड जो बाइनरी ऑपरेशन होता है उसके रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है भाई, तो ऑब्वियस ये बात है कि क्लोजर प्रॉपर्टी से ये होल्ड हो जाएगा। ओके, अब ए बी इनवर्स को मैं नया नाम कोई दे देता हूँ, है ना, जैसे इसको नाम दे दिया क्यू, तो फिर इसको बी फर्स्ट लिख रहा हूँ, इसको क्यू प्लस ये हो गया आर, ये हो गया, इसी को देखना था ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर करके, ठीक है ना, वेयर क्यू इज कोशिएंट, है ना, आर इज रिमाइंडर, आर इक्वल टू 0 है। तो कम से कम देखिए, सबसे पहले आपने फील्ड लिया, फील्ड इंटीग्रल डोमेन है पहली चीज़। दूसरी चीज़ देयर एग्जिस्ट सम मैपिंग, कम से कम एक मैपिंग मिल रहा है ना, जो हमने डिफाइन किया है वो एक कंडीशन को होल्ड कर रहा है, खत्म कहानी, इतना में काम चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, है ना, कि हैंस एफ इज ई डी, बोले तो यूक्लिडियन डोमेन। तो ये रिजल्ट मिला कि एवरी फील्ड इज यूक्लिडियन डोमेन, है ना। क्वेश्चन आएगा कन्वर्स इज ट्रू और नॉट, तो मैं बता दूं कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अगर इससे पहले वीडियो लेक्चर आपने देखा है तो एग्जाम्पल आप खुद बता सकते हैं, तो बताइए एग्जाम्पल क्या है ना। एवरी फील्ड इज यूक्लिडियन डोमेन, बट यूक्लिडियन डोमेन होने से ये इंप्लाई नहीं होता कि वो फील्ड होगा, यानी फील्ड इंप्लाइज यूक्लिडियन डोमेन, बट यूक्लिडियन डोमेन डायरेक्टली इंप्लाई नहीं करता फील्ड को, ठीक है ना। और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, है ना, आप z ले लीजिए, z ऑफ i ले लीजिए, है ना, ये क्या है, ये यूक्लिडियन डोमेन है बट नॉट फील्ड। तो यूक्लिडियन डोमेन होने से ये इंप्लाई नहीं होता कि फील्ड होगा। क्लियर हुआ? तो ये बहुत अच्छे से दिमाग में सेट रखिए, एवरी फील्ड इज यूक्लिडियन डोमेन, ठीक। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब एवरी फील्ड इज यूक्लिडियन डोमेन का मतलब क्या हुआ, Q है, Q ऑफ I है, Q ऑफ रूट P है ना, इसी तरह से, है ना, Z7 ऑफ I है, ZP है, R है, C है, ठीक है। मैं एग्जांपल देने का रीज़न ये है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सब के सब फील्ड हैं, इसका मतलब ये सभी के सभी क्या होंगे, यूक्लिडियन डोमेन। नोट देखिए, इफ़ f इज़ फील्ड देन f ऑफ x इज़ ED, यूक्लिडियन डोमेन, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हमें ये पता है कि f अगर फील्ड होता है तो f ऑफ x फील्ड नहीं होता है, f ऑफ x ID होता है ना, इंटीग्रल डोमेन होता है, इतना तो क्लियर है। लेकिन यहाँ एक नया रिजल्ट मिला, इंटीग्रल डोमेन ही नहीं बल्कि यूक्लिडियन डोमेन हो जाता है, ठीक है। यानी कि इफ़ f इज़ फील्ड देन देयर करेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल रिंग f ऑफ x इज़ यूक्लिडियन डोमेन ED, ठीक है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, इसको आप अच्छे से रिजल्ट के तौर पे याद रखिए। अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो आप इजीली प्रूफ भी कर सकते हैं। मैं एक हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले चीज़ बता दूँ, एफ फील्ड आपने लिया है ना, एफ फील्ड है, इसका मतलब डायरेक्टली इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज ID। सबसे पहली चीज़ तो यही है ना कि आप जिसे प्रूफ करना चाहते हैं, है ना, क्या प्रूफ करना चाहते हैं, यूक्लिडियन डोमेन एफ ऑफ एक्स को, वी हैव टू प्रूव यूक्लिडियन डोमेन, है ना, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स सबसे पहले ID होना चाहिए, वो है ना, इंटीग्रल डोमेन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कम से कम एक मैपिंग आपको ऐसा मिल जाए जो दोनों कंडीशंस को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो आपको देयर एग्जिस्ट मैपिंग एक मिल जाएगा, कम से कम एक मैपिंग मिल जाएगा, है ना। और जो मैपिंग मिल रहा है वो कहाँ से लिया जाएगा, एफ ऑफ एक्स एक्सक्लूडिंग सिंगलटन ज़ीरो। अब यहाँ पर ये जीरो जो है ज़ीरो पॉलिनोमियल एक्चुअल में, ये भी ध्यान रखिए। 2z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही लेना है, कोडोमेन को सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर ही लिया जाता है, इतना क्लियर। और डिफाइन कैसे करना बता रहा हूँ, इसके जो एलिमेंट्स हैं एज पॉलिनोमियल के फॉर्म में होंगे, d ऑफ f ऑफ x, ओके। यहाँ 0 हटा देने से, है ना, डिग्री पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं उसी पे डिफाइन करने वाला हूँ, क्योंकि, है ना, 0 पे ही प्रॉब्लम होता है डिग्री, क्योंकि 0 पर डिग्री अनडिफाइंड होता है। लेकिन बाकी जितने भी होंगे नॉन ज़ीरो कांस्टेंट तो उनकी डिग्री 0 हो जाएगी, इसके अंदर है। और अगर नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियस ही बात है, उनकी डिग्री 1 2 3 कुछ न कुछ होगा। आप इस तरह से मैपिंग डिफाइन करके चलिए,
ठीक है, इतना तो क्लियर है ना। कम से कम आपको मैपिंग मिलना चाहिए और वो मैपिंग मिल जाएगा। ये डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड होगा ही, 100% श्योर है, ठीक है ना। क्योंकि आप क्या लेकर चलेंगे, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेकर चलेंगे जो कि है डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, और डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ, है ना, क्या होता है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स करके, है ना, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स। और वो ये क्या होगा, इससे ऑब्वियस ही बात है भाई, है ना, एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, इनकी जो डिग्री होगी, दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट जब होगा तो ऑब्वियस ही बात है उनकी डिग्री हो सकता है इनकी इक्वल हो अगर सेकंड कांस्टेंट है तो, अदरवाइज इनकी डिग्री ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कंडीशन हुआ ना, लेस देन आर इक्वल टू दिस करके, मतलब इनकी कंडीशन, है ना, इसकी जो डिग्री है इनसे छोटी होगी या इक्वल होगी, तो कन्फर्म, तो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। तो ये क्या है आपका, है ना, ये हो गया डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू, है ना, जी ऑफ एक्स करके। तो फाइनली फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गया ना, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। सेकंड डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड हो जाएगा, याद रखिए, है ना। बहुत सारी जो चीज़ें होती है बाय डिफ़ॉल्ट लॉजिकली हमें समझना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम जो है आप, है ना, जो पॉलिनोमियल के अंदर जो थ्योरम होता है, रिमाइंडर थ्योरम, वहाँ से भी आप लॉजिकली समझ सकते हैं। वहाँ से तो डायरेक्ट ये होता ही है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ जो पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियस ही बात है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, ये तो थ्योरम से होता है डायरेक्ट, ठीक है, क्लियर है ना। तो याद रखिए दो कंडीशन होल्ड हो गया, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स ई डी है, क्लियर। तो इफ़ एफ इज़ फील्ड देन एफ ऑफ एक्स इज़ यूक्लिडियन डोमेन, एक नया इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिला। तो फाइनली आप लॉजिकली डायरेक्ट बता सकते हो कि ये क्यू ऑफ एक्स इज़ ई डी, ठीक है ना। इसी तरह से, है ना, आर ऑफ एक्स इज़ ई डी, जेड पी ऑफ एक्स इज़ ई डी, है ना, सी ऑफ एक्स इज़ ई डी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं। कन्फर्म हुआ। नोट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, एवरी यूक्लिडियन डोमेन इम्प्लाइज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ठीक है ना। मैंने कहा था कि यूक्लिडियन डोमेन और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में रिलेशनशिप क्या है, तो रिलेशनशिप यही है कि जो ई डी होता है डायरेक्टली इंप्लाई कर जाता है पी आई डी। इसका प्रूफ आप रेफरेंस बुक से आप देख सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो रिजल्ट है इनको आप अच्छे से दिमाग में सेट रखें, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, ई डी इम्प्लाइज पी आई डी, तो इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, नॉट पी आई डी इम्प्लाइज नॉट ई डी, ठीक है। यानी कि अगर पी आई डी नहीं है तो ई डी भी नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ। तो फिलहाल इतना तो समझ आ रहा है कि ई डी इम्प्लाइज पी आई डी, यानी कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इम्प्लाइज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब बात आती है कन्वर्स ट्रू है या नहीं, तो कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है ना। मतलब कि पी आई डी होने से ई डी होगा, हम ये इन जनरल नहीं कह सकते। मतलब कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है ना, तो वो भी हम देख लेते हैं। यानी कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू करके, ठीक है। और एग्जाम्पल इसके लिए याद रखिए, एग्जाम्पल है z ऑफ 1 प्लस, है ना, रूट ऑफ -19/2 करके, ठीक है। या फिर इसको i रूट ऑफ 19 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है पी आई डी, इज़ पी आई डी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बट नॉट ई डी इंटीग्रल, है ना, मतलब यूक्लिडियन डोमेन नहीं होता, है ना। z ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ -19/2 का मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो है इस तरह से डिफाइन कैसे होगा मैं बता देता हूँ। 1 प्लस रूट ऑफ -19/2 इक्वल्स टू, है ना, तो a प्लस बी, है ना, यहाँ जब z ऑफ i रहता है तो a प्लस आई भी होता है, a भी z से आता है, तो z ऑफ इतना है तो a प्लस बी ये होगा 1 प्लस रूट ऑफ -19/2 सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू z। क्लियर है, याद रखिए, है ना। इनके जितने भी आइडियल होते हैं सबके सब प्रिंसिपल आइडियल होते हैं, इसलिए ये पी आई डी हो जाता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाता है। लेकिन यूक्लिडियन डोमेन नहीं होता। रीज़न ये है, आपको ऐसा कभी मैपिंग मिल ही नहीं पाएगा कि दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करता हो, ठीक है ना। दोनों कंडीशन को इन जनरल होल्ड नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्ट आप रिजल्ट के तौर पर याद रखिए, एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, z ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ -19/2, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, या फिर ये एग्जाम्पल आपको मिल सकता है। ये जो एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ ये पी आई डी है, यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फाइनली रिजल्ट ये हुआ, है ना, ई डी इम्प्लाइज पी आई डी। तो कभी भी जब हम क्वेश्चन हल सॉल्व करेंगे वहाँ पर अगर आपको ई डी पता चल जाए, यूक्लिडियन डोमेन पता चल जाए, तो समझ लीजिए वो पी आई डी हो जाएगा। कन्फर्म हुआ। आपको अभी नोट बताया गया था स्टार्टिंग में, नोट ये था कि इफ़ एफ इज़ फील्ड, है ना, देन एफ इज़ एफ ऑफ एक्स देयर करेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल रिंग इज़ ई डी करके अभी जस्ट देखे थे इससे पहले कि इफ़ एफ इज़ फील्ड देन एफ ऑफ एक्स इज ई डी, और अभी जस्ट देखे एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन दैट इज ई डी इम्प्लाइज पी आई डी। तो फिर यहाँ से रिजल्ट मिला
एफ ऑफ एक्स इज पी आई डी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट रिजल्ट आप क्या बोल सकते हैं, इफ एफ इज फिल्ड देन एफ ऑफ एक्स इज पी आई डी। कन्फर्म। तो जितने भी हमने एग्जाम्पल देखा था उनको इनके लिए शिफ्ट अप कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने लिया क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स, क्यू इज फिल्ड एंड सो क्यू ऑफ एक्स इज ई डी एंड सो क्यू ऑफ एक्स इज पी आई डी। इसी तरह से आर ऑफ एक्स इज पी आई डी, है ना, सी ऑफ एक्स इज पी आई डी, है ना, जेड बी ऑफ एक्स इज पी आई डी। ध्यान रखिए ये सब के सब पी आई डी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जितने भी आइडियल हैं सबके सब प्रिंसिपल आइडियल हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि जो जेड होता है ना, जेड ऑफ जेड पी आई डी है बट जेड ऑफ एक्स पी आई डी नहीं होता। जेड ऑफ आई पी आई डी है लेकिन जेड ऑफ आई ऑफ एक्स पी आई डी नहीं होता। रीज़न हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा भी था। ठीक है, क्लियर है। तो ये पी आई डी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन अगर ये फील्ड हो जाता है तो ये ई डी हो जाता है और इस वजह से पी आई डी हो जाता है। क्लियर हुआ। अब हम डेफिनेशन देखेंगे एसोसिएट का। डेफिनेशन देखिए, एसोसिएट, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन आई डी देन एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज सेट टू एसोसिएट टू बी बिलोंग्स टू आर if there exists a unit element u belongs to r such that a equals to ub। ठीक है ना, यानी a is set to associate to b if u belongs to r such that a equals to ub करके, है ना। यहाँ से आपको सबसे पहली चीज़ क्लियर होना चाहिए, जो भी आप रिंग कंसीडर करते हो उससे आपको इंटीग्रल डोमेन के तौर पे लेना है, आईडी के तौर पे लेना है। क्लियर। और वहाँ से आपने एक एलिमेंट टैग किया, इस एलिमेंट को मैं बी का एसोसिएट कहूँगा या फिर बी से एसोसिएट होता है कहूँगा। ठीक है ना। यानी ए इज सेट टू बी एसोसिएट टू बी इफ़ देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिट फ्रॉम आर सच दैट ए इक्वल्स टू यू बी। यानी ए को मैं बी को एसोसिएट, ए को मैं कहूँगा बी का एसोसिएट या बी से एसोसिएट। कंडीशन है कि आपको यूनिट एलिमेंट ऐसा मिल जाए, है ना, कि उसको अगर बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर आपको सीधा सीधा ए मिल जाना चाहिए। बोले तो ए इक्वल्स टू यू बी। कन्फर्म हुआ। एग्जाम्पल से बातें और अच्छा समझ आ जाएगा। तो इतना तो क्लियर है, ए इक्वल्स टू यू बी कंडीशन होना चाहिए, यानी ए इक्वल्स टू यू बी, जहाँ पर यू क्या है, यूनिट एलिमेंट। आपको इतना क्लियर है, u इज़ यूनिट ऑफ r, दैट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा u का। ठीक है ना। तो आप खुद सोचिए, u अगर r में है, u का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है u इन्वर्स बिलोंग्स टू r हुआ। इफ़ u इज़ यूनिट एलिमेंट देन u इन्वर्स इज ऑब्वियसली यूनिट एलिमेंट। आप किसी भी देख लीजिए, अगर कोई यूनिट एलिमेंट होता है तो इसका इन्वर्स भी यूनिट एलिमेंट ही होता है। ठीक है ना। आप z में देखना तो z में देख लीजिए 1 एंड -1 बोथ आर यूनिट इन z, है ना। 1 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, -1 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए यूनिट एलिमेंट है। u का इन्वर्स होता है 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, -1 का इन्वर्स भी -1 होगा। ये कंडीशन हुआ। अगर आप z ऑफ i की बात करें, 1 -1 i -y, दीज आर यूनिट्स ऑफ z ऑफ i एंड वी नो दैट आल्सो, है ना। 1 -1 i -1 जो i - है जो लिए हैं उसमें i का जो इन्वर्स है -i है, -i के इन्वर्स i है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप यूनिट लेते हो उसका इन्वर्स भी यूनिट ही है। कन्फर्म। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से एक नोट मिलता है ना, इस नोट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। वो ये है, इफ़ ए इज़ एसोसिएट टू बी, है ना। कई राइटर एसोसिएट ऑफ बी लिखते हैं, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, एक ही मतलब है। इफ़ ए इज़ एसोसिएट टू बी देन, है ना, बी इज़ एसोसिएट टू ए। ये मतलब कोई भेदभाव नहीं है। आप ए कब है जो है बी का एसोसिएट है बोले, चाहे बी ए का एसोसिएट है बोले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये कैसे हुआ होगा, तो अभी जो बताया कॉन्सेप्ट उनसे लिंक कीजिए ना, उससे इसीलिए तो बताया गया उसे। इफ़ ए इज़ एसोसिएट टू बी देन ए इक्वल्स टू बी, ऑब्वियस सी बात है ना। अब इसको मैं यहाँ से ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू इनवर्स ए इक्वल्स टू बी करके। क्लियर हुआ। यू इनवर्स मैंने लेफ्ट में ऑपरेट किया, यू इनवर्स ए इक्वल टू यू इनवर्स यू इंटू बी, तो फाइनली आपको ये मिला, यानी बी इक्वल टू यू इनवर्स ए। ठीक है। अब ये इसको देख करके इसको नया नाम दे सकते हो, बी इक्वल्स टू वी ए करके। क्या मिल रहा है, वी इज़ यूनिट ऑफ, है ना, आर, है ना। अब फिर ये कंडीशन होल्ड हो रहा है, इसका मतलब बी इज एसोसिएट टू ए आ गया ना। ठीक है। तो ए इज एसोसिएट टू बी डायरेक्टली इंप्लाइज बी इज एसोसिएट टू ए, बी इज एसोसिएट टू ए डायरेक्टली इंप्लाइज ए इज एसोसिएट टू बी। तो इफ एंड लिप चल रहा है, मतलब ए इज एसोसिएट टू बी, इफ एंड बी इज एसोसिएट टू ए। तो फाइनली एक नया वर्ड आप इस्तेमाल करते हो कि ए एंड बी बोथ आर एसोसिएट करके, या एंड बी आर एसोसिएट करके।
क्लियर हुआ? तो ये आपको दिमाग में अच्छे से सेट रखना है। कहीं भी ऐसा लिखा है कि ये इनका एसोसिएट है तो उनको इनका एसोसिएट भी कह सकते हो, और फाइनली कंबाइन करके बोल सकते हो एंड वी आर एसोसिएट करके। कन्फर्म हुआ? एग्जाम्पल्स देखिए। कंसीडर एन ID Z रिंग ऑफ इंटीजर्स कंसिडर्ड एज इंटीग्रल डोमेन। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब इसमें आपको पता है सबसे पहले तो यूनिट एलिमेंट क्या क्या वो देख लीजिए, 1 and -1 बोथ आर यूनिट्स, इतना कन्फर्म, ठीक है। अब बात आती है एसोसिएट की। देखिए 1 and -1 आर एसोसिएट, ठीक है, या फिर 1 इज एसोसिएट टू -1। क्यों? एज देयर एग्जिस्ट्स, है ना, -1 यूनिट एलिमेंट है, बिलोंग्स टू Z सच दैट 1 इक्वल टू -1 इंटू -1, ठीक है। इसी तरीके से आप ये कह सकते हो 2 and -2 आर एसोसिएट एज सेम वही देयर एग्जिस्ट्स -1 बिलोंग्स टू Z सच दैट 2 इक्वल्स टू -1 इंटू -2। कन्फर्म? इसी तरह से 3 and -3 आर एसोसिएट एज देयर एग्जिस्ट्स -1 बिलोंग्स टू Z सच दैट 3 इक्वल टू -1 इंटू -3। कन्फर्म ना? एसोसिएट का मतलब ये नहीं होता कि जो यूनिट एलिमेंट है बस वही टैग करेंगे, वो भी हो सकता है, वो तो हो गई, कोई भी यूनिट एलिमेंट जो है एसोसिएट होता ही है ना। एक चीज़ और, कोई भी एलिमेंट खुद के साथ यूनिट होता ही है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि 2 and 2 आर एसोसिएट, है ना, 1 and 1 आर एसोसिएट एज देयर एग्जिस्ट 1, ठीक है, क्योंकि ID आप टैग कर रहे हो तो 1 तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो कोई भी एलिमेंट खुद के साथ एसोसिएट हो गए क्योंकि आपको 1 हमेशा मिलेगा ही, ठीक है। तो 1 के साथ आप प्रोडक्ट कीजिए 1.1, अब यहाँ पर है ना क्या होगा 2 डॉट, है ना 1.2, यहाँ पर क्या होगा 1.3 करके। क्लियर हो रहा है ना? तो एग्जांपल से बात तो समझ आ रही है, ये इनका एसोसिएट है या दोनों एसोसिएट है। क्यों? क्योंकि आप यूनिट एलिमेंट ऐसा में रहेगी, ये कंडीशन होल्ड कर रहे हैं, A इक्वल्स टू U भी करके। क्लियर है? अब सेकंड वाला देखिए, Z ऑफ I के अंदर आप देख लीजिए, है ना, तो कोई भी एलिमेंट खुद के साथ जो है एसोसिएट होता है, ये दिमाग में अच्छे से सेट रखना है, क्योंकि आपको 1 जो है यूनिटी जो है हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। Z ऑफ I, तो Z ऑफ I के अंदर, है ना, हाउ मेनी यूनिट्स इन Z ऑफ I, वी नो दैट, है ना, Z ऑफ I हैज़ यूनिट्स 1 -1 I माइनस I बिकॉज देयर इनवर्स एग्जिस्ट इन Z ऑफ I। कन्फर्म? अब देखिए 1 and -1 आर एसोसिएट, क्यों होगा? सेम वही अभी जो रीज़न बताया, है ना, एज देयर एग्जिस्ट -1 बिलोंग्स टू Z सच दैट 1 इक्वल टू -1 इंटू -1। इतना क्लियर हुआ? इसी तरह से I and -I आर एसोसिएट एज देयर एग्जिस्ट -1, तो क्या हो जाएगा आपका, ये कर लीजिए, है ना, और ये हो गया ना होल्ड। इसी तरह से आप 2I and -2I उनके लिए भी होल्ड हो जाएगा। कन्फर्म हो रहा है? तो आप ये क्लियर हो रहा है ना? इसी तरह से 2I के साथ होगा तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली डेफिनेशन आपको अप्लाई करने आना चाहिए, सबसे मेन तो वही है ना। अच्छा, ये Z ऑफ I से आ रहा है ना, ये ध्यान रखना है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, 1 and I आर एसोसिएट इन Z ऑफ I, क्या मिलेगा बताइए? आप ले लीजिए -I, तो कंडीशन होल्ड हो जाएगा। 1 इक्वल टू -I इंटू I, -I स्क्वायर एंड +1 होल्ड हो रहा है ना। सो I and 1 and I आर एसोसिएट करके। अच्छा, क्वेश्चन है 2 and I ये एसोसिएट है कि नहीं? सोचिए, एसोसिएट होने के लिए कम से कम इनमें से जो एक यूनिट तो ऐसा मिलना चाहिए जो कंडीशन होल्ड करे। 2 और I, है ना, आपको क्या कोई यूनिट मिल सकता है कि इनके साथ प्रोडक्ट करने पर 2 मिले? या फिर आप ऐसे देख लो I इक्वल टू 2, क्या कोई यूनिट ऐसा मिल सकता है जो कंडीशन होल्ड करे? कोई भी दोनों में से मिलना चाहिए। आप 1 लेंगे, पॉसिबल ही नहीं, 1 नहीं ले सकते, -1 ही ले सकते हैं। I लोगे तो -1 हो जाएगा, अगर आप -I लोगे तो +1 हो जाएगा, तो 2 भी मिलने में प्रॉब्लम जाएगा। कन्फर्म है ना? तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 and I आर नॉट एसोसिएट। कन्फर्म? या 2 इज़ नॉट एसोसिएट टू I, ठीक है। तो एसोसिएट होता है, उनका एग्जाम्पल समझ आए, नहीं होता उनका एग्जाम्पल भी समझ आए। फील्ड के अंदर देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए, कंसीडर फील्ड, मैंने फील्ड कंसीडर किया, लाइक क्यू कंसीडर कर लिया, है ना। तो देखिए 2 and 3 आर एसोसिएट, है ना, एज देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एग्जिस्ट क्या मिलना चाहिए 3/2 सच दैट, सॉरी 2/3 सच दैट 2 इक्वल्स टू 2/3 इंटू 3 होल्ड हो रहा है। अगर माइनस लेते हो तो ये माइनस ले लीजिए, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे ले सकते हैं। इसी तरह से आप 1/2 and 1/3 आर एसोसिएट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 1/2 इक्वल टू 1/3 चाहिए, तो फिर आप ले लीजिए 3/2 करके। ये एसोसिएट आपका क्या हो गया, यूनिट एलिमेंट हो गया, तो 3 कैंसिल, ये मिल जाएगा ना।
तो ये दोनों एसोसिएट है क्योंकि आपको यूनिट एलिमेंट मिला 3/2, कन्फर्म है। तो मैं एक चीज़ में बता दूँ, इसमें ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली लॉजिकली समझिए। ये तो क्यों में बताया, जब क्यू में हो रहा है तो आर में तो होल्ड होना ही है ना। एक बात तो क्लियर है कि जो भी आप एलिमेंट्स लेते हो वो उसी से लेते हो, जो भी आप इंटीग्रल डोमेन ले रहे हो वहाँ से लेते हो। फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है ना, तभी ये बात की है। तो क्यू आपने ले तो क्यू से ही आपको एलिमेंट लेना है। अब जब भी आप दो नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे ना, वो एसोसिएट होगा ही होगा, ठीक है ना। याद रखिए, जो भी आप फील्ड लेते हो उस फील्ड के अंदर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट यानी इच, है ना, यानी आप ये कह सकते हो इच नॉन जीरो एलिमेंट इज एसोसिएट टू नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड करके। फील्ड से कोई भी आप नॉन जीरो एलिमेंट ले लीजिए, वो जो होता है, जो आपने नॉन जीरो एलिमेंट लिया वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होगा ही होगा। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है और वो ये है कि फील्ड के अंदर आप ज़ीरो को हटा दीजिए, फिर जितने भी यहाँ एलिमेंट होते हैं सब की इन्वर्स एग्जिस्ट करती है, यानी कि सब के सब क्या है आपका यूनिट एलिमेंट, यानी ईच नॉन जीरो एलिमेंट इन फील्ड इज़ यूनिट एलिमेंट। इस वजह से जब भी आप दो नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे तो आपको कम से कम एक एलिमेंट तो मिल ही जाएगा कि A = UB वाला जो कंडीशन है वो होल्ड होगा ही होगा। कन्फर्म। ये फील्ड क्यू लिया तो उसके व्यू से हमने देखा, आर लेंगे आर के व्यू से समझ लीजिए, सी लेंगे सी के व्यू से समझ लीजिए। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो फाइनली आप इसको नोट के तौर पे आप ले सकते हैं, है ना। तो नोट के तौर पे आप ये ले सकते हो, है ना। क्या ले सकते हैं नोट के तौर पे, जो भी आपने फील्ड लिया है ना, यानी कि कंसीडर फील्ड F, है ना। देन या इफ F इज एनी फील्ड देन ईच नॉन जीरो एलिमेंट, है ना, या डायरेक्टली नॉन जीरो एलिमेंट्स, एनी नॉन जीरो एलिमेंट्स, है ना, एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स आर एसोसिएट टू ईच अदर। ये बात ध्यान रखना है। रीज़न क्या है, क्योंकि इनके जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है सबके सब यूनिट एलिमेंट होंगे। इस वजह से कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हो तो उनके करेस्पॉन्डेंस, कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हो तो कम से कम एक आपको यूनिट मिल ही जाएगा। आपको ऐसे यूनिट लेना है ना कि कट पीट करके वो इसके इक्वल आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, मिलना ही है, A = UB करके। क्लियर हुआ, लॉजिक से भी समझ आ रहा है, एग्जाम्पल लेकर के भी आप देख सकते हो। अब ये रिजल्ट भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो फाइनली जो आज का वीडियो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा आई होप, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। याद रखिए UFD का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसको मैं सेपरेट जो नेक्स्ट वीडियोस में मैं कवर करूँगा अच्छे से, है ना, एग्जाम्पल्स के साथ। जितने भी कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं एक ही वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस का हम वीडियो देखेंगे। अगर आप चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।